लोग क्लास 9th के इकोनॉमिक्स चैप्टर टॉपिक मॉडर्न फार्मिंग मेथड शुरू करने जा रहे हैं। अब आप कहिए कि मॉडर्न फार्मिंग मेथड से क्यों? क्योंकि इससे पहले का जो टॉपिक था उसको मैंने ऑडियो में सेंड कर दिया था, तो आज वीडियो के लिए मैंने इस टॉपिक को चुना है। इसमें आज हम लोग मॉडर्न फार्मिंग मेथड को डिस्कस करेंगे। उस मॉडर्न फार्मिंग मेथड में ग्रीन रिवॉल्यूशन का डिस्कस करेंगे। उसके बाद दूसरा टॉपिक होगा विल द लैंड सस्टेन, और उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे लॉस ऑफ सॉइल फर्टिलिटी, इफेक्ट ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन। और जो थर्ड टॉपिक कोशिश करेंगे कि उसमें हाउ इज़ लैंड डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द फार्मर्स ऑफ पालमपुर, इसको डिस्कस करें। इसमें हम लोग 3 टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना पहला टॉपिक मॉडर्न फार्मिंग मेथड। इसमें हमारा जो एक टॉपिक आता है ग्रीन रिवॉल्यूशन। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन है क्या? ग्रीन रिवॉल्यूशन का मतलब है कि इसमें आप लोग मॉडर्न फार्मिंग मेथड को में जिसमें कि आप HYB सीड्स यूज़ करते हैं, फर्टिलाइजर्स यूज़ करते हैं, ताकि हमारा जो प्रोडक्शन है वो सेम लैंड में बहुत ज़्यादा हो सके। इसमें हम लोग मॉडर्न मशीनरीज़ को भी यूज़ करते हैं। तो इन सारे चीज़ों को लेकर के हम लोग कहते हैं उसको ग्रीन रिवॉल्यूशन। अब ये जो ग्रीन रिवॉल्यूशन का स्टार्ट हुआ था 1961 में, इसको स्टार्ट किया गया था 1961 लेट 1960 में, ठीक है। इसमें और ये जो हमारा ग्रीन रिवॉल्यूशन था ये सबसे पहले स्टार्ट किया गया था पंजाब, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश और हरियाणा, ये 3 स्टेट में सबसे पहले ग्रीन रिवॉल्यूशन को स्टार्ट किया गया था। ये एक आपके लिए एक 1 नंबर का क्वेश्चन का भी हो सकता है कि कौन सा स्टेट पहला स्टेट था जहाँ पर कि सबसे पहले ग्रीन रिवॉल्यूशन स्टार्ट किया गया था। ओके, तो हम लोग समझ गए कि ग्रीन रिवॉल्यूशन क्या होता है। इसको एक बार फिर से ब्रीफ कर देते हैं। जहाँ पे आप HYB सीड्स को यूज़ करते हैं, पहला। दूसरा, जहाँ पे आप फर्टिलाइजर्स को यूज़ करते हैं। तीसरा, जहाँ पे आप मॉडर्न फार्मिंग इक्विपमेंट्स को यूज़ करते हैं। और चौथा, आप इसमें पेस्टिसाइड्स को यूज़ करते हैं। और इन सारे चीज़ों को जहाँ पर यूज़ किया जाता है उसी को हम लोग कहते हैं ग्रीन रिवॉल्यूशन। ओके, अब हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे वो है हमारा विल द लैंड सस्टेन। अब यहाँ पे हम लोग समझे कि लैंड सस्टेन का मतलब क्या है, सस्टेन का अर्थ क्या होता है। सस्टेन का अर्थ होता है कि कोई भी चीज़ अगर आप उसको यूज़ कर रहे हैं तो कितने लंबे समय तक आप उसको यूज़ कर सकते हैं। अगर सपोज कीजिए कि अगर आप एक पेन से आप लिखते हैं तो आप एक पेन को जितना ज़्यादा यूज़ करिएगा उतनी जल्दी वो ख़त्म हो जाएगा। तो ठीक लैंड के साथ भी वैसा ही होता है। जो ग्रीन रिवॉल्यूशन की मैंने अभी बात की उसमें आप फर्टिलाइजर्स यूज़ करते हैं, उसमें आप पेस्टिसाइड्स यूज़ करते हैं। तो उसके का परिणाम क्या होता है कि फर्टिलिटी जो है सॉइल की वो काफ़ी घट जाती है। तो हम लोग उसमें अब पढ़ने वाले हैं इफेक्ट ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन कि उसका प्रभाव क्या हुआ। तो सबसे पहला प्रभाव हो गया आपका लॉस ऑफ सॉइल फर्टिलिटी, क्योंकि वहाँ पर आपकी फर्टिलिटी जो है वो कम हो गई। कम होने का कारण क्या है? पहला कि आप बहुत ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं। दूसरा कि वहाँ पर आप बहुत ज़्यादा वाटर यूज़ करते हैं। अब इस वाटर को ज़्यादा यूज़ करने के कारण सॉइल की फर्टिलिटी तो कमती ही है। दूसरा, सॉइल वाटर लेवल भी काफ़ी हद तक घट जाता है। तो आपके बुक में एक डेफिनेशन में लिखा हुआ होगा लैंड ग्रीन रिवॉल्यूशन का कि इसको आप लॉस ऑफ फर्टिलिटी से और लॉस ऑफ वाटर टेबल से भी आप इसको एसोसिएट कर सकते हैं। ये हमारा ग्रीन रिवॉल्यूशन का ये डिमेरिट्स कह लीजिए इसको आप, जो यहाँ पे इसके कारण बहुत ज़्यादा हमारे प्रोडक्शन में ग्रोथ हुआ। एक ही लैंड पे आप 3 गुने से ज़्यादा का आप प्रोडक्शन कर रहे थे, उसी का परिणाम हुआ कि लॉस ऑफ सॉइल फर्टिलिटी भी हो गई और लॉस ऑफ सॉइल फर्टिलिटी हो गई। तो इस कारण से क्या होगा कि हमारा जो लैंड जो था वो बहुत ज़्यादा दिनों तक सस्टेन नहीं रह पाएगा। इसलिए अगर आप इसको केयरफुली अगर आप इस ग्रीन रिवॉल्यूशन के को नहीं समझ पाए और इसके चीज़ों को अगर आप ढंग से यूज़ नहीं कर पाएँ तो इसका परिणाम क्या होगा कि वो आपका लैंड बहुत दिनों तक के साथ नहीं रहेगा, जो कि हमारे प्रोडक्शन का सबसे पहला और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट फैक्टर्स है। अब हम लोग का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हाउ इज़ लैंड डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द फार्मर्स ऑफ पालमपुर, कि अब यहाँ पर जो लैंड है वो वहाँ के पालमपुर के लोगों के बीच में किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। ठीक है, तो हम लोगों ने अपने पिछले क्लासेस में भी जाना था कि उस पूरे गांव में लगभग 450 फैमिलीज़ हैं।
तो इसमें 3 तरह के मतलब लोग फार्मर्स हैं, चूँकि मैंने पहले भी बताया था कि यहाँ पर 75% जो लोग हैं वो डायरेक्टली एग्रीकल्चर से एसोसिएटेड है और 25% जो लोग हैं वो नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ करते हैं। तो अब यहाँ पर हम लोग देखें कि यहाँ पर जो लैंड है वो बहुत ही अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है इस पालमपुर गाँव में। कैसे? अब आप देखिए कि उस टोटल जो हमारे पास जो फैमिली है वो 450 फैमिली है उस पूरे गांव में, 450 फैमिली वहाँ पे रह रही है। उसका 1/3 जो पॉपुलेशन है, इट मीन्स कि 150 फैमिली है वो वहाँ पर लैंडलेस है, जिसके पास की लैंड है ही नहीं। तो वो लोग जो है ना दूसरों के खेतों में जा करके काम करते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है, क्योंकि नेक्स्ट जब टॉपिक पढ़ेंगे कि हमारे यहाँ लेबर कौन प्रोवाइड कराता है, तो इसमें इन लोगों का बड़ा ही अहम रोल हो जाता है। तो यहाँ पर 450 में से 1/3 फैमिली जो है वो 150 फैमिली जो है वो बिल्कुल लैंडलेस है, इसके पास कोई भी लैंड अपना नहीं है। अब वहाँ पे दूसरे टाइप के फार्मर है स्मॉल फार्मर। स्मॉल फार्मर किसको कहा गया? जिसके पास 2 हेक्टेयर या 2 हेक्टेयर से कम का जो लैंड है, 2 हेक्टेयर या उससे कम का जिनके पास लैंड है वो हमारे स्मॉल फार्मर्स में आ जाते हैं। उनकी पूरी संख्या है 240। अब तीसरा कैटेगरी है हमारे यहाँ मीडियम एंड लार्ज फैमिली, लार्ज फार्मर्स का। इसमें क्या है, 2 हेक्टेयर से लेकर के 10 हेक्टेयर के बीच का जो लैंड है वो इसमें आ जाता है। यानी 2 हेक्टेयर से ज़्यादा और 10 हेक्टेयर से कम जिसके पास लैंड है वो वहाँ पर कहलाता है आपको मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स। ठीक है। अब यहाँ पे इस लार्ज फार्मर्स को 2 भागों में आप बांट सकते हैं। 2 भाग कैसे? कि अब यहाँ पर ये जो हम और इनकी संख्या भी देख लीजिए, 60 है इनकी संख्या, 60 लोग हैं वैसे जिनके पास मीडियम और लार्ज फार्मर्स में आते हैं। अब टोटल आप जो काउंट कर लीजिएगा तो ये 450 आपका हो जाएगा। ठीक है। यानी स्मॉल फार्मर जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम लैंड है, मीडियम एंड लार्ज फार्मर जिनके पास 2 हेक्टेयर से ज़्यादा और 10 हेक्टेयर से कम लैंड है। अब इसमें आप देखिएगा, इसमें कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ गिने चुने ऐसे लोग होंगे जिनके पास 10 हेक्टेयर से भी ज़्यादा का लैंड हो सकता है, तो वो भी लार्ज फार्मर्स में भी आते हैं। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से ये जो हमारा लैंड है वो बड़ा ही अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, जिसका कि प्रभाव हमारे प्रोडक्शन पर भी पड़ता है। अब थोड़ा इसमें से जान लें कि इसमें से हम लोग का ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कैसे आएगा। पहला कि ग्रीन रिवॉल्यूशन में क्या यूज़ किया जाता है, तो उसमें आपको ऑप्शंस रहेंगे, HYV सीड्स है या फिर ट्रेडिशनल सीड्स है, इस तरह का ऑब्जेक्टिव हो सकता है। इसमें आपको दूसरा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कितना प्रोडक्शन बढ़ गया, इसके कारण कितना गुना बढ़ा आपका प्रोडक्शन। तीसरा क्वेश्चन हो सकता है इसमें आपका कि कौन सा वैसा स्टेट है जहाँ पर कि सबसे पहले ग्रीन रिवॉल्यूशन को स्टार्ट किया गया। और क्वेश्चन पूछा जाता है नंबर ऑफ लैंडलेस फार्मर्स कितने हैं वहाँ पर, स्मॉल फार्मर्स की संख्या कितनी है, स्मॉल फार्मर्स किसको कहा गया है वहाँ पर डेफिनेशन से। तो इस तरीके से वहाँ पर किया हुआ है। मीडियम फार्मर्स कितने हैं, लार्ज फार्मर्स कितने हैं, किनको मीडियम फार्मर्स और लार्ज फार्मर्स कहा गया है। तो इस तरीके से हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है। वैसे इसके लिए जितना भी नोट्स था मैंने वो आपको दे दिया है और उसको आप लोग स्टडी करिएगा, तो इसमें आप लोग को अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है। ओके, थैंक यू।